दोस्तों, आपको पता है हमारे भारत में कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कई तरह के सांप भी पाए जाते हैं। पर क्या आपने कभी देखा है कि सांप चंदन के पेड़ से ही क्यों लिपटता है? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे सांप के चंदन के पेड़ से लिपटने के पीछे का रहस्य। कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि इंडिया में चंदन की खुशबू की वजह से सांप जो है चंदन के पेड़ से लिपटता है, पर आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांप किसी और वजह से चंदन के पेड़ से लिपटता है। दोस्तों, यूँ तो आपने कई बार किताबों में ये पढ़ा होगा कि आमतौर पर सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि आखिर सांप केवल इसी पेड़ से क्यों लिपटे रहते हैं? जी हाँ, यकीनन हम में से ज़्यादातर लोग इसके पीछे की असली वजह नहीं जानते होंगे, इसलिए आज हम आपको इसके पीछे की असली वजह से रूबरू करवाएंगे। वैसे जो लोग सोचते हैं कि सांप को चंदन के पेड़ की महक आती है, इस वजह से वह पेड़ से लिपटे रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है दरअसल वैज्ञानिक काफ़ी समय पहले ही यह बात साबित कर चुके हैं कि सांप के अंदर सूंघने की क्षमता नहीं होती। जी हाँ, सांप के अंदर सूंघने की क्षमता नहीं होती, जिसका सीधा मतलब यह है कि चंदन के पेड़ की महक को महसूस कर ही नहीं सकते। हालांकि वह अपनी जीभ को बार बार बाहर ज़रूर निकालते हैं ताकि वह अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले सकें। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में सांप चंदन के पेड़ की खुशबू की वजह से नहीं, बल्कि खुद को ठंडा रखने के लिए ही इस पेड़ से लिपटे रहते हैं। जी हाँ, दरअसल आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि चंदन का पेड़ काफ़ी ठंडा होता है। वहीं दूसरी तरफ सांप को ठंडी जगह पर रहना पसंद होता है। जी हाँ, सांप एक ऐसा जीव है जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अगर हो सके तो गर्मियों के दिनों में भूलकर ऐसी जगह के आसपास से न गुजरे जहां सांप बसते हों, वरना यह आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो खुद की चमड़ी को ठंडक पहुंचाने के लिए ही सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। यहाँ तक कि सांप पेड़ पर केवल एक जगह नहीं बल्कि चारों तरफ लिपट जाते हैं ताकि वह पूरा समय अपने शरीर को ठंडा रख सके। बता दें कि चंदन की प्रवृत्ति काफ़ी शीतल होती है। इसके अलावा सांप अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। वैसे हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके पास चंदन का पेड़ हो या बहुत सारे चंदन के पेड़ हो तो आपको सावधान रहने की काफ़ी ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि कब कौन से बिल से सांप बाहर निकलकर आपके सामने आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए अगर हो सके तो अपना ध्यान रखें और चंदन के पेड़ से बच कर रहें। जी हाँ, चंदन के पेड़ से दूर रहें ताकि आप अपने आप को सांपों से सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, भारत में दो तरह के चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, लाल चंदन और सफ़ेद चंदन, जिसका कि भारत में कई तरह से प्रयोग होता है, जैसे मंदिरों में टीका लगाने के लिए, और भी कई तरीके से इसका उपयोग होता है। मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इस कारण से चंदन के पेड़ को हर कोई नहीं उगा सकता, जो कि सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। इसके लिए आपको बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप इसको उगा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे चंदन की पहचान, कि आप चंदन की पहचान कैसे। दोस्तों, मुख्यतः बात की जाए चंदन की असली और नकली की पहचान की, तो वह आप कैसे कर सकते हैं। असली चंदन की पहचान करनी हो तो आप उसे ठोस ज़मीन या सतह पर घिस सकते हैं। अगर आपके पास पत्थर की कोई सतह है तो आप उस पर भी उसको घिस सकते हैं, और उसको तब तक घिसना है तब तक वह गर्म ना हो जाए। जैसे ही आपका घिसते हुए चंदन गर्म होगा, उसमें से सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। सुगंधित चंदन ही असली चंदन की पहचान मानी जाती है। जी हाँ, सुगंधित चंदन की असली पहचान ही उसकी सुगंध होती है। आप उसको तब तक घिसे जब तक वह उससे सुगंध आनी शुरू न हो जाए और वह गर्म ना हो, तब तक आप उसको लगातार घिसिए। बात की जाए इसकी दूसरी पहचान की, तो आप लाल चंदन की लकड़ी को पानी में डालने से वह डूब जाएगी। जी हाँ, अगर चंदन की लकड़ी पानी में नहीं डूबती है तो समझ लीजिए वह लाल चंदन की लकड़ी नहीं है, तथा इसे घिसने पर इसमें से बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। इन तरीके से आप असली और लाल चंदन की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।